नमस्कार, स्वागत है आपका। आज बात करते कि झारखंड हाई कोर्ट में हुआ क्या। तो झारखंड हाई कोर्ट ने झारखंड सरकार के आदेश पर स्टे लगाया। झारखंड के मुख्यमंत्री ने 17 अगस्त को झारखंड के जेपीएससी और जेएससी के 22 परीक्षाओं के आधार पर परीक्षा परिणाम और नियुक्ति को रद्द किया था। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि इन परीक्षाओं में एसओपी का पालन नहीं हुआ और जो मानक प्रक्रिया थी उसका उल्लंघन हुआ और टीडीपीएल से आयोजित 22 परीक्षाओं के परिणाम को उन्होंने रद्द कर दिया क्योंकि उन्होंने गलत बताया। तो झारखंड हाई कोर्ट ने आज क्या किया। झारखंड हाई कोर्ट ने 11वें से 13वें जेपीएससी से चुने हुए लोगों की नौकरी फिर से बहाल कर दी। झारखंड सरकार के आदेश पर रोक लगा दिया। तो सवाल यह है कि झारखंड सरकार का जो आदेश था 22 परीक्षाओं के परिणाम और नियुक्ति को रद्द करने का, उस आदेश की वैधानिकता क्या है। झारखंड सरकार ने 7 परीक्षाओं की प्रक्रिया स्थगित की, 17 पर जांच के आदेश दिए और 22 परीक्षाओं के परिणाम और नियुक्ति को रद्द किया। इन 22 परीक्षाओं में करीब 2400 लोग नियुक्त हैं, उनकी नौकरी समाप्त कर दी गई थी। तो झारखंड सरकार ने के इस आदेश पर हाई कोर्ट ने स्टे किया और उनको राहत दी। तो सवाल यह है कि झारखंड सरकार का जो आदेश था वह कितना सही था। एसओपी का पालन नहीं हुआ, इस आधार पर नियुक्तियां रद्द की गई। तो झारखंड सरकार ने कहा था कि टीडीपीएल से आयोजित परीक्षाएं सही नहीं थी, उनमें अनियमितता हुई, इसलिए उनको रद्द किया गया। तो झारखंड हाई कोर्ट ने 15 दिन में सरकार से जवाब मांगा है। सरकार को जवाब देना है और आधार बताना है कि 22 परीक्षाओं से जो नियुक्त हुए लोग हैं उनकी नियुक्ति कैसे गलत है। टीडीपीएल ने जो परीक्षा आयोजित की वह गलत है, उसमें भ्रष्टाचार हुआ, अनियमितता हुई, इसको साबित करना होगा। तो टीडीपीएल जो परीक्षा एजेंसी थी वह उत्तर प्रदेश में ब्लैकलिस्टेड थी। 2021 में इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश से ब्लैकलिस्ट किया गया था, लेकिन जेपीएससी और जेएससी ने उनसे परीक्षाएं कराई। तो सवाल है कि उसका वेरिफिकेशन क्यों नहीं हुआ। और जब सरकार का आदेश है कि परीक्षा एजेंसी का चुनाव टेंडर प्रक्रिया से होगा, खुले निविदा से उनका चयन होगा, तो फिर इन लोगों ने जेपीएससी और जेएससी ने कैसे मनमानी तरीके से उस एजेंसी को अपॉइंट किया, उस एजेंसी को काम दिया जो कि उत्तर प्रदेश और बिहार में ब्लैकलिस्टेड थी। तो सरकार को यह साबित करना होगा कि उस एजेंसी की आयोजित परीक्षाएं बिल्कुल गलत है, उनमें भ्रष्टाचार हुआ है, अनियमितता हुई है और जो पूरी प्रक्रिया है वह गलत थी। तभी सरकार को कोर्ट से राहत मिलेगा, नहीं तो कोर्ट तो अपने हिसाब से चलेगा, जो सबूत उसको दिखाए जाएंगे उसी हिसाब से चलेगा वो। आप पश्चिम बंगाल का उदाहरण देख सकते हैं। पश्चिम बंगाल में 25,000 गैर शिक्षक और शिक्षकों की नियुक्ति हुई थी, तो उस नियुक्ति को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी रद्द किया। उसमें कहा गया था कि पूरी प्रक्रिया दूषित थी, इसलिए 5 साल से वे शिक्षक नियुक्त थे और गैर शिक्षक कर्मी, तो उनको सुप्रीम कोर्ट ने बर्खास्तगी के आदेश को सही ठहराया। तो झारखंड सरकार को भी इस संबंध में साबित करना होगा कि परीक्षा संचालन की जो पूरी प्रक्रिया थी वह बिल्कुल गलत थी, उसमें अनियमितता, भ्रष्टाचार हुआ और निष्पक्षता नहीं है। तो उस आदेश में जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया था पश्चिम बंगाल शिक्षकों के संबंध में, उसमें कोर्ट ने कहा था कि एकाक अभ्यर्थी को नहीं देखा जाएगा कि उसने ईमानदारी से पास किया है या भ्रष्ट तरीके से पास किया है। अगर परीक्षा की प्रक्रिया पूरी तरह से दूषित है तो नियुक्तियों का उनका अधिकार नहीं है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जेपीएससी और जेएससी केवल रिकमेंड करता है,
वह योग्य लोगों का चुनाव करता है और सरकार के पास रिकमेंडेशन देता है कि नियुक्त करे। सरकार को ही नियुक्ति का अधिकार है। सरकार चाहे तो उसका माने रिकमेंडेशन या नहीं माने, या नियुक्त करे या नहीं करे, उसका क्षेत्राधिकार में है। तो किसी अभ्यर्थी द्वारा जेपीएससी या जेएससी की परीक्षा पास कर ली जाती है तो उसको स्वतः नियुक्ति का अधिकार नहीं मिल जाता है। सरकार को यह अधिकार है कि उसकी प्रक्रिया को जांच कर सके, देखे कि वह निष्पक्ष रूप से नियुक्त है या नहीं। और अगर सामूहिक रूप से परीक्षा की प्रक्रिया गलत पाई जाती है, अगर सरकार के नियुक्ति नियमावली का उल्लंघन होता है या इसी प्रकार से वैधानिक नियमों का उल्लंघन होता है, तो सरकार उस नियुक्ति को रद्द कर सकती है। तो इस मामले में जेएससी, सीजीएल, जेपीएससी और जो भी परीक्षाओं के परिणाम रद्द किए गए हैं, सरकार को कोर्ट में साबित करना होगा कि हाँ, नियुक्ति प्रक्रिया बिल्कुल गलत थी, वैधानिक नियमों का पालन नहीं हुआ, नियुक्ति नियमावली का उल्लंघन किया गया है, तभी उन लोगों को बर्खास्त किया जा सकता है, अन्यथा कोर्ट उनको पक्ष में रहेगा। तो सरकार के लिए यह देखना होगा कि कैसे वह साबित करे। और झारखंड के आंदोलनकारी छात्रों को राहत मिलने की उम्मीद तब तक नहीं है जब तक कि झारखंड सरकार कोर्ट में पूरी तरह से सिद्ध नहीं कर दे कि नियुक्ति प्रक्रिया बिल्कुल गलत थी, बिल्कुल दूषित थी और उसमें निष्पक्षता नहीं हुआ है, गोपनीयता भंग हुई है। तभी आंदोलनकारी छात्रों को राहत मिल सकती है। धन्यवाद। इस वीडियो को अधिक से अधिक देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।